नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मशीन लर्निंग नाम तो सुना ही होगा, राइट? पर कभी सोचा है कि ये मशीन्स, ये कंप्यूटर्स आखिर सीखते कैसे हैं? मतलब ऐसा क्या मैजिक होता है कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाते हैं? आज हम इसके पीछे का साइंस समझेंगे 3 सबसे इंपॉर्टेंट तरीकों से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखो, हमारे पास डेटा तो टन्स में है, अ लॉट ऑफ डेटा, लेकिन जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो अक्सर क्लाउडेड, अनक्लियर, मतलब बिखरा हुआ और कंफ्यूजिंग होता है। इस मेसी डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को समझना ही असली खेल है। अब सवाल ये है कि इसे डील कैसे करें? तो इस मेसी डेटा से डील करने का पहला तरीका है एक टीचर के साथ सीखना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में एक टीचर आपको सही जवाब बताकर सिखाता है। मशीन लर्निंग की दुनिया में हम इस अप्रोच को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पर मशीन का टीचर कौन है? डेटा खुद। सुपरवाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट ना एक्चुअली काफी सिंपल है। हम मशीन को ऐसा डेटा देते हैं जिसमें सही जवाब पहले से ही लेबल्ड होते हैं, मतलब मार्क्ड होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में फ्लैश कार्ड से सीखते थे ना, एक तरफ इमेज और उसके नीचे उसका नाम लिखा होता था। इसी लेबल्ड डेटा को देखकर मॉडल फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस करना सीखता है। ये स्टेप का पर्पस समझ आया? चलो इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें किसी स्टॉक की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है। तो यहाँ पिछले दिनों की जो प्राइसेस हैं वो हमारा लेबल्ड डेटा है, और इसी डेटा के बेसिस पर मॉडल आने वाले कल की प्राइस प्रिडिक्ट करना सीखता है। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक बहुत ही क्लासिक यूज केस है। तो इसमें आखिर गोल क्या होता है? हमारा गोल है इन सारे डेटा पॉइंट्स के बीच से एक ऐसी सीधी लाइन खींचना जो इनके ट्रेंड को सबसे अच्छे तरीके से दिखाए। इसी बेस्ट फिट लाइन से हम इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को समझ पाते हैं। मशीन लर्निंग में इस टेक्निक को लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि ये बेस्ट लाइन मिलती कैसे है? देखो, मॉडल एक बार में परफेक्ट लाइन नहीं ढूंढ पाता। जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हो, मॉडल बहुत सारी अलग अलग लाइन्स ट्राई करता है। हर लाइन एक अलग गैस या हाइपोथेसिस है कि डेटा का ट्रेंड कैसा हो सकता है। वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये देखने के लिए कि कौन सी लाइन डेटा को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। तो इतनी सारी लाइन्स में से बेस्ट कौन सी है? बेस्ट लाइन वो है जो एरर्स को, मतलब गलतियों को, सबसे कम करती है। इस एरर को हम रेजिड्यूअल कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, रेजिड्यूअल हमारे लाइन की प्रिडिक्शन और एक्चुअल डेटा पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है। मॉडल इन्हीं गलतियों से सीखता है और कोशिश करता है कि टोटल एरर कम से कम हो। यहाँ तक क्लियर है? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग तो तब काम आती है जब हमारे पास टीचर यानी लेबल डेटा हो। लेकिन क्या हो अगर डेटा तो हो पर उसमें कोई सही जवाब पहले से ना दिए गए हों? ऐसी सिचुएशन में मशीन कैसे सीखेगी? कंफ्यूज हो? चलो देखते हैं दूसरा तरीका। यहीं पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग काम आता है। यहाँ मशीन को बिना लेबल्स के डेटा दिया जाता है और उसका काम है उस डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स या नेचुरल ग्रुप्स को खुद से ढूंढना। तो यहाँ कोई टीचर नहीं है, मशीन को खुद ही डेटा के अंदर का स्ट्रक्चर डिस्कवर करना होता है। इसका एक कॉमन चैलेंज सोचो, हमें सिमिलर आइटम्स को एक साथ ग्रुप करना है, पर हमें ये नहीं बताया गया है कि ग्रुप्स हैं क्या। जैसे कोई ई-कॉमर्स कंपनी अपने कस्टमर्स को उनकी शॉपिंग हैबिट्स के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना चाहती है ताकि उन्हें बेहतर रिकमेंडेशंस दे सकें। रियल लाइफ में इसका यूज समझ रहे हो? इसके लिए एक पॉपुलर एल्गोरिदम है के मीन्स। चलो इसके स्टेप्स को आराम से समझते हैं। स्टेप 1, हम डिसाइड करते हैं कि कितने ग्रुप्स यानी के बनाने हैं और उतने रैंडम सेंटर्स बना देते हैं। स्टेप 2, हर डेटा पॉइंट को उसके सबसे पास वाले सेंटर के ग्रुप में डाल देते हैं। स्टेप 3, अब हर नए बने ग्रुप का सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। और स्टेप 4, हम स्टेप 2 और 3 को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक ये सेंटर्स अपनी जगह से हिलना बंद न कर दें। सिंपल है ना? चलो अब वीडियो पॉज करो और इन स्टेप्स को खुद से बोलकर देखो। सिर्फ देखने से नहीं होगा।
और ये स्लाइड देखो, इसका एक अमेजिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यहाँ के मीन्स का यूज एक इमेज में मौजूद लाखों कलर्स को क्लस्टर करके कुछ गिने चुने कलर्स में बदलने के लिए किया गया है। आप देख सकते हो कि इससे इमेज की क्वालिटी मेंटेन करते हुए फाइल का साइज कितना कम हो जाता है। कितना कूल यूज केस है ना? ओके, तो हमने डेटा से सीखना देख लिया, लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों तरह के। अब जो तीसरा तरीका है वो इन दोनों से काफी अलग है। यहाँ मशीन डेटा को सिर्फ एनालाइज नहीं करती, बल्कि ट्रायल एंड एरर से, यानी अपने एक्सपीरियंस से सीखती है। एक्टिव होना, फोकस बना हुआ है। इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें एक एजेंट होता है, जैसे कोई गेम कैरेक्टर या रोबोट, जो एक एनवायरनमेंट में एक्शंस लेता है। सही एक्शंस के लिए उसे रिवॉर्ड मिलता है और गलत एक्शंस के लिए पेनल्टी। बिल्कुल जैसे हम सीखते हैं ट्रायल एंड एरर से। धीरे धीरे एजेंट सबसे ज्यादा रिवॉर्ड पाने की बेस्ट स्ट्रैटेजी खुद ही सीख जाता है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? सोचो, जब एक मॉडल को कोई गेम जीतना सीखना हो या एक रोबोट को किसी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में नेविगेट करना हो। इन सिचुएशंस में सही और गलत पहले से डिफाइंड नहीं होता। मॉडल को एक्सपीरियंस से, मतलब अनुभव से, खुद सीखना पड़ता है। ये डायग्राम इसके सिंपल से फीडबैक लूप को दिखाता है। एक एजेंट है जो एनवायरनमेंट में एक एक्शन लेता है। बदले में एनवायरनमेंट उसे एक रिवॉर्ड और एक नई सिचुएशन यानी स्टेट देता है। ये साइकिल बार बार चलता है और हर साइकिल के साथ एजेंट बेहतर होता जाता है। तो चलो अब सब कुछ एक साथ लाते हैं। हमने मशीन लर्निंग के 3 अलग अलग अप्रोचेस देखे। ये एक पावरफुल टूल किट की तरह है जिससे हम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एक क्विक रीकैप करते हैं। अभी क्या सीखा बताओ? सुपरवाइज लर्निंग लेबल्ड डेटा से सीखती है, जैसे स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। अनसुपरवाइज लर्निंग बिना लेबल्स के डेटा में हिडन पैटर्न्स ढूंढती है, जैसे कस्टमर ग्रुप्स बनाना। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रायल एंड एरर से सीखती है, जैसे एक मॉडल को गेम खेलना सिखाना। ये तीनों अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए बने हैं। इसको नोट किया? तो सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि मशीन लर्निंग कोई एक चीज नहीं है। ये एक पावरफुल टूल किट है जिसमें अलग अलग टूल्स हैं। आपको कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसी के हिसाब से सही टूल चुनना होता है। ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? सीरियसली सीख रहे हो ना? तो आज हमने सीखा कि मशीन सीख सकते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, हमें उन्हें आगे क्या सिखाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है और इसका जवाब आने वाला फ्यूचर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।